नमस्ते साथियों, मैं MC हर बार हूँ और आज का विषय है भारत का संविधान किसने बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या BN राव ने। एक ऐतिहासिक सत्य का प्रमाणिक पुनर्पाठ। यह सर्वविदित और इतिहास सम्मत तथ्य है कि भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया, किंतु हाल ही में कुछ संगठनों, निजी समूहों, कुछ अधिवक्ताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने बनाया। यह दावा न केवल भ्रमपूर्ण है बल्कि इतिहास के साथ हस्तक्षेप एवं सामाजिक रूप से सूक्ष्म राजनीतिक खेल के रूप में भी देखा जा सकता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का उद्देश्य वाद विवाद नहीं है बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों व ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित सत्य को सरलता से प्रस्तुत करना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझे बिना की गई कोई भी आलोचना अधूरी है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके पूर्व ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण 3 चरणों में हुआ। संविधान सभा की बहसों और विचार विमर्श। नंबर 2, ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रारूप तैयार करना। नंबर 3, संविधान सभा द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन चर्चा, संशोधन और अनुमोदन। इसलिए संविधान एक व्यक्ति ने बनाया कहना स्वयं में ही गलत वक्तव्य है। लेकिन संविधान किसके नेतृत्व में लिखा गया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर केवल और केवल इतिहास में दर्ज है कि उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, एकमात्र विधिवेत्ता जो संविधान के प्रमुख सिद्धांतों, संघवाद, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रता पर गहन शोध रखते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिनमें सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, श्री N गोपाल स्वामी आयंगकर, श्री KM मुंशी, श्री सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, श्री BL मित्तर, बाद में DP खेतान को बनाया गया। DP खेतान बाद में TT कृष्णमाचारी बनाए गए थे। इसमें से अंतिम 3 सदस्य समय समय पर स्वास्थ्य व अन्य कारणों से कम सक्रिय रहे। अंतिम चरणों में मुख्य कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर, मुंशी जी और आयंगकर इन्हीं 3 सदस्यों पर केंद्रित रहा। क्या अन्य सदस्यों ने योगदान दिया था? बिल्कुल दिया था, परंतु सबसे बड़ा निर्णायक तकनीकी व विधिक योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही था। कई सदस्य प्रारंभिक बैठकों के बाद अनुपस्थित हो गए, जिसकी पुष्टि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट वॉल्यूम 7 में पढ़ी जा सकती है। TT कृष्णमाचारी श्रीकांत के 4 दिसंबर 1948 के वक्तव्य से बात की पुष्टि होती है। उन्होंने कहा, द बल्क ऑफ द वर्क फेल अपॉन डॉक्टर BR अम्बेडकर, वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज अनटायरिंग एफर्ट। यह बयान स्वयं संविधान सभा में दर्ज है, जो पूरे विवाद का अंतिम उत्तर है। डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष कैसे बनाए गए, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिस पर हम चर्चा करते हैं। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय विश्व के सर्वोच्च विधिवेत्ताओं में विशेषज्ञों में से एक थे। उनके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट की उपाधि थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की थी। कानून, अर्थशास्त्र और संवैधानिक सिद्धांतों का उन्हें गहन अध्ययन भी था और भारत के श्रम कानून, रिजर्व बैंक की स्थापित परिकल्पना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों पर उनका विशिष्ट दृष्टिकोण था। संविधान सभा में भी उनकी बौद्धिक क्षमता तुरंत पहचान ली गई। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी ने यह माना कि भारत को एक अद्वितीय विधिवेत्ता की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें सर्वसम्मति से डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। BN राव कौन थे, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। उनका वास्तविक योगदान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहा, जानते हैं। BN राव एक ICS अधिकारी थे। संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी उन्हें बनाया गया। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनने से पहले 1946 से 47 के दौरान विभिन्न देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था और एक मेमोरेंडम तैयार किया था। उनका योगदान क्या था, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक शोध सामग्री उपलब्ध कराना, मौजूदा शासकीय अधिनियमों, विदेशी संविधान और प्रशासनिक मॉडल का अध्ययन प्रस्तुत करना, अमेरिकी, आयरिश, ब्रिटिश, कनाडाई संघ मॉडल की कानूनी संरचना समझाना। लेकिन क्या उन्होंने संविधान लिखा? ऐतिहासिक रूप से इसका उत्तर है नहीं। BN राव का काम परामर्श देना था।
मसौदा लिखना, संशोधन करना और अनुच्छेदों को अंतरूप देना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था। राव 1947 के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर यह भारत देश छोड़कर अमेरिका चले गए। यह तथ्य साफ उजागर हो जाता है कि जब संविधान वास्तव में लिखा जा रहा था तब B.N. राव भारत में नहीं थे बल्कि अमेरिका में थे। लिहाजा संविधान राव ने लिखा कहना न केवल गलत है बल्कि सत्य से प्रत्यक्ष विरोध करना भी है। संविधान कितने में लिखा गया इसकी हम एक जानकारी लेते हैं। संविधान तैयार करने की समय रेखा इस इतिहास में स्पष्ट दर्ज है। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रारूप तैयार करने में 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा द्वारा भय संशोधन और अनुमोदन लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हो गया। यह विश्व के सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक तरीके से लिखा गया संविधान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वास्तविक योगदान क्या था? साक्ष्यों द्वारा सिद्ध कुछ मुख्य बिंदु जो किसी भी विवाद को समाप्त कर देते हैं। पहला, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो आज हमारा लोकतंत्र परिभाषित करते हैं, उसका ढांचा अम्बेडकर ने पूर्ण रूप से तैयार किया था। सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा भी कॉन्स्टिट्यूशन में वही लाए। आरक्षण, सामाजिक न्याय, समान नागरिकता, विधिक समानता, इसकी व्याख्या का आधार केवल अम्बेडकर की ही शोध का परिणाम है। संघीय ढांचा, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राज्य और केंद्र के अधिकारों का विभाजन, डॉक्टर अम्बेडकर का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। संवैधानिक नैतिकता में अम्बेडकर की सबसे बड़ी देन रही है। एक ऐसे संविधान की अवधारणा जो सत्ता को नियंत्रित कर सके। गरिमा एवं स्वतंत्रता का कंसेप्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर ही लाए। अस्पृश्यता निषेध, मानव गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता, अम्बेडकर के बिना ये प्रावधान कल्पनातीत थे, ऐसा माना जा सकता है। अम्बेडकर को कम करके दिखाने की वर्तमान कोशिशें क्यों की जा रही हैं? यह इतिहास क्यों दोहराया जा रहा है? यह बड़ी शोचनीय प्रश्न है। जो आज लोग दावा कर रहे हैं कि संविधान B.N. राव ने बनाया था, तो B.N. राव तो अमेरिका में उस समय थे। वास्तव में एक राजनीतिक सामाजिक सुनियोजित नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक क्रांति के प्रतीक बन चुके हैं। वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने वाले वह एक मात्र नेता दिखाई देते हैं और सवर्णवादी धारणाओं पर कठोर प्रहार करने वाले विचारक हैं, जैसे उनकी पुस्तकों में देखने को मिलता है। वह सामाजिक समता, जाति विरोध, मानव अधिकारों के सबसे बड़े निर्माता माने जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र के वह वास्तव में वास्तुकार हैं। इसलिए जब कोई पक्ष उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश करता है तो दरअसल वह सामाजिक न्याय की धारा को कम करना चाहता है। संविधान की मूल आत्मा से वह टकराव रखता है। दलित वंचित वर्ग की ऐतिहासिक उपलब्धि को कमजोर करना चाहता है। ऐतिहासिक साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि संविधान भारत देश को डॉक्टर अम्बेडकर का एक राष्ट्रीय उपहार है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य K.M. मुंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, डॉक्टर अम्बेडकर व द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में भी उनके कथनों को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ही हैज earn our gratitude for his clarity, his legal acumen, his vision। यह प्रशस्ति किसी व्यक्ति की नहीं, एक राष्ट्रीय योगदान की मान्यता है। क्या यह विवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि इतिहास के दस्तावेज स्वयं गवाही दे रहे हैं। भारत का संविधान ना तो किसी एक अधिकारी का लेखा जोखा था, न नकल थी, न किसी विदेशी मॉडल की हूबहू प्रतिलिपि थी। यह डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय चिंतन, संघर्ष और समता आधारित दृष्टिकोण का एक जीवंत दस्तावेज है। यह बात ना संविधान सभा ने कभी नकारा, न किसी इतिहासकार ने, ना ही किसी अदालत ने। सत्य को अनावश्यक कथनों से परास्त नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा संविधान सभा के विचार विमर्श के बाद लिखा गया। B.N. राव का योगदान मूल्यवान अवश्य था, लेकिन वह सहायक था, निर्माणकारी नहीं। आज जब कुछ तत्व अम्बेडकर की भूमिका को कम करके दिखाने का प्रयास करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि यह केवल ऐतिहासिक झूठ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की मूल आत्मा पर आघात है। ऐसे में आवश्यकता है कि तत्वों की पुनर्स्थापना, इतिहास के सम्मान और डॉक्टर अम्बेडकर की इस महान देन को यथावत स्वीकार करने की।
हम यह लेख का संदर्भ कुछ पुस्तकों से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स वॉल्यूम 1 to 12, लेखक ग्रेवल ऑस्टिन की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमरस्टोन ऑफ नेशंस। तीसरा है कि वी शिवाराव फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 5 वॉल्यूम में है। टी कृष्णाचारी स्टेटमेंट वॉल्यूम 7 4 नंबर 1948 को आप देख सकते हैं। सुभाष कश्यप अवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेखक राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट 1946 से 1950 तक देखी जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच स्टेट्स एंड मिनोरिटी 1945 में, और इनहेलेशन ऑफ कास्ट का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो यह लेख इन सभी पुस्तकों के से साभार लिए गए हैं। यह एक विश्लेषण था जिसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। हम जल्दी ही आपको एक नए लेख के साथ और विश्लेषण के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह आपको लेख अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और यह जानकारी अन्य साथियों तक भी पहुंचाएं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।